वो मैं आप सबको बता देता हूँ। आपकी क्लास नंबर 18 में उस वर्क फ्लो के रिजल्ट्स या उस वर्क फ्लो जिस पे आप काम कर रहे हो, आपको बताया जाना था कि आप जो भी काम कर रहे हो वो कितने हद तक ठीक काम कर रहे हो, कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। जिन्होंने भेजी थी शीट्स उनको भी पता है, जिन्होंने नहीं भेजी थी उनको भी पता है। हमने पिछले एक वीक से इसी चीज़ के ऊपर, इवन दो कि मैंने 2 दिन का टाइम दिया हुआ था, लेकिन ये कि एक वीक तक ये चीज़ चलेगी, इस क्लास तक ये जो है वो टाइम आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ थी, आप सब ने हमें शीट्स कन्वे की हुई थी। उन शीट्स में क्या था वो मैं पहले नंबर पे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आप सबकी रिपोर्ट्स थी। लड़कियों की एक साइड पे रिपोर्ट आ गई और लड़कों की दूसरी साइड पे रिपोर्ट आ गई। ठीक है। अब लड़कों में जो ये रेड कलर के आपको नज़र आ रहे, इन्होंने अपनी शीट्स ही नहीं भेजी हुई। ठीक है। और जिनके लिंक्स ऐड हुए हुए ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी शीट्स भेजी हुई थी, और इनको हमने आगे वेरीफाई करके बता दिया कि ये आपकी शीट्स हैं, ये आपके कंटेंट्स हैं, इस कंटेंट में एडिटिंग में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, फला कंटेंट में इस चीज़ की कमी है, इसको ठीक करें, या जो अपलोडिंग कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, इसको ठीक करो, हैशटैग है, अपलोडिंग टाइम है, कुछ भी है उसके अंदर, वो सारी की सारी हमने अपने थ्रू आउट एसईओ करके आपके अकाउंट्स की रिपोर्ट आपको हमने कन्वे की थी। ठीक है। ये आप सबके वर्क फ्लोज के चार्ट है, गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की सेपरेट है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट सबमिट नहीं की हुई थी और वो ब्लैक लिस्टेड हुए थे। उनमें काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स हैं, 236 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे इस ग्रुप की आधी से ज़्यादा बनती है क्वांटिटी स्टूडेंट्स की। इन्होंने इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया या किया ही नहीं। ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना जो है ज़िम्मेदार खुद होंगे। हमने हर स्टूडेंट को प्राइवेटली मैसेज करके उसकी रिपोर्ट कन्वे कर दी थी एडिटिंग वाले नंबर से कि भाईजान ये आपकी रिपोर्ट है, ये आपका स्टेटस है, हम बार बार आपको एक चीज़ बोल रहे हैं, ये काम आपने करना है, इस टाइम पे कन्वे करें। चले इस टाइम पे नहीं होता, एक दिन का और टाइम ले रहे हो, और एट द एंड आप हमें क्या बोल रहे थे, मोहसिन भाई मेरा फला मसला था, मैं इस वजह से नहीं कर पाया। ये आपको तब बताना चाहिए था जब मैंने ग्रुप में या क्लास में बताई थी एक बात कि भाई ये फला एक काम है, आप सबने करके देना है। आप उसी दिन बोल सकते थे मोहसिन भाई मेरी ये प्रॉब्लम चल रही, मैं इतने दिन तक फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हूँ, इसके बाद मैं करके दे दूंगा। और एट दिन जब रिपोर्ट दी गई थी तो आप सब आगे से एक्सक्यूज़ देना शुरू हो गए थे कि मेरा तो ये मसला बना हुआ था। तो फिर उस बिहाफ पे हम मतलब ये अभी आपकी ये चीज़ जो चल रही थी वो अभी की नहीं है, वो शुरू से ही आपको ये चीज़ चल रही थी, मेरा फ़लाँ मसला था, फ़लाँ चीज़ थी, ये था वो था। तो ये है कि मुझे इस आइडिया है कि भाई मामला सारे वहीं पे आ जाते होते हैं वापस से। ठीक है। तो ये वो ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिस्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास गर्ल्स जो कि ब्लैक लिस्टेड हुई हैं। एक तो गर्ल्स वैसे तो उनकी कम्युनिटी में कम है, तो इस वजह से यहाँ पे एक है फीमेल्स जिन्होंने अभी तक ये चीज़ नहीं की हुई अकाउंट्स रिपोर्ट की। ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं वर्क फ्लोज की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मल्टीपल है, एक अकाउंट रिपोर्ट की थी, दूसरी वर्क फ्लोज की थी। अब ये वर्क फ्लो की तरफ आ रहे। वर्क फ्लो में हमारे पास जो ये गर्ल्स थी वो 13 थी जिन्होंने अभी तक हमें कुछ भी नहीं कन्वे किया हुआ, जिन अकाउंट्स पे वो काम कर रहे हैं कोई उनका डाटा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सबकी मैंशनड है। और इफ़ इन केस आप में से अगर कोई स्टूडेंट अपनी वर्क फ्लो या कोई शीट रेडी करता है तो वो कन्वे कर दी जाएगा, ये नहीं कि भाईजान हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप वो भेज सकते हैं, हम यहाँ पे लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है। वो आप सबके फ़ायदे के लिए ही हम कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत तो नहीं थी वैसे कि इस चीज़ को किया जाए, लेकिन ये कि आप सबकी वर्किंग को हम खुद चेक करके उसको आगे आपको कन्वे करें, हम अपनी तसल्ली कर सकें कि भाई ये चीज़ थी। अब तसल्ली मेरी हो चुकी है, वो 20-30% ये हमारे ग्रुप में स्टूडेंट्स जो कि काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं आप सबको उनका आइडिया भी है कि वो रिजल्ट्स ले रहे हैं। रिजल्ट्स आपको आपके जो रिजल्ट्स वाला ग्रुप है उसमें शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है। उनकी अर्निंग्स है, उनके अकाउंट्स मोनेटाइज हो रहे हैं, उनके व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भेजी जा रही हैं। ठीक है। रही बात आप ग्रुप में शुगर मेले लगा रहे हो, वो आप सब बोलते हो कि भाई मैं तो एक्टिव था, मैं तो ये था, मैं तो वो था, और एट द एंड पता चलता है कि भाई जो काम दिए जा रहे थे, जो टास्क दिए जा रहे थे वो आप कर नहीं रहे थे, सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों के पीछे जो है वो लगे हुए थे। ठीक है। कि मैं जो है ग्रुप में एक्टिव था। तो भाई ये आप सबकी शीट्स हैं बनी हुई, ये सेपरेट करके आपको भेज दी जाएंगी। और बाकी तो ज़रूरत नहीं है भेजने की मुझे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की पर्सनल आगे अकाउंट्स के लिंक्स हैं, तो वो ये नहीं कि भाई आप सब उसको एक्सेस करके मिसयूज़ करो, हर एक की प्राइवेसी है वो हमारे पास ही रहेगी। बाकी जो ब्लैक लिस्टेड वाली शीट थी फीमेल्स की या मेल्स की, वो मैंने दोनों की दोनों भेजी हुई हैं। 4 वो शीट्स बननी थी, 2 लड़कों की शीट्स थी, एक वो जिन्होंने अकाउंट रिपोर्ट ही नहीं कन्वे की हुई थी,
दूसरे नंबर पे वर्क फ्लो वाली दोनों की दोनों, अगर आपने नहीं भेजी थी तो यू आर ब्लैक लिस्टेड। फीमेल्स में भी अगर ये चीज़ थी तो वो भी ब्लैक लिस्टेड ही हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हमने इस तरह से वाइंड अप की हुई थी। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें और आ गई, ठीक है, जो कि थी करने वाली। जिसमें था सबसे पहले नंबर पे आप सबके रिजल्ट शीट, उसको भी हमने उसी हिसाब से अपडेट किया था। अभी ग्रुप बी में जो गए हैं उनको अभी तक हमने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब उनको रिवॉर्ड मैंने क्यों नहीं दिया हुआ था, पहले मैं इस चीज़ को देख लूँ कि भाई क्या कंडीशन निकल के आ रही है। अब मैं हुआ तो इन ग्रुप बी वालों को अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा फॉर रीपोस्टिंग, जिसको यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को रीपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे इस शीट की जो कंडीशंस हैं वो ये चल रही हैं। ग्रुप जो है हमारे राइट नो बी तक चले गए हैं। आज की क्लास के बाद आपका फिर से टेस्ट होगा, कल संडे है, क्योंकि पीछे हमारी 3 क्लासेस रह जाती हैं। अगर हम स्केड्यूल की तरफ आएँ तो आज की क्लास के बाद आपका जो है टेस्ट हो जाएगा। अब वो टेस्ट क्या होगा, उनमें से समझ ले कि 50 नंबर तो मैंने कन्वे करने हैं आपको, ठीक है। 25 नंबर आपको एक मिलने हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट नहीं भेजी हुई थी, उनके 25 नंबर वहाँ से डिडक्ट होंगे, और 25 नंबर डिडक्ट होंगे जिन्होंने वर्क फ्लो की नहीं भेजी थी, सीधे सीधे 50 नंबर उनके तो इसी पे हाफ पे डिडक्ट हो जाने, ठीक है। बाकी ये कि जो वो 50 नंबर के आगे क्वेश्चंस होंगे वो आगे आंसर कर देंगे अबाउट दोज 3 क्लासेस। इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे कि हमने एल्गोरिदम को कैसे बीट करना, या ऑटोमेशन अगर बनानी है तो वो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप फिर मुझे करके दिखाएंगे। कल आपको टेस्ट दिया जाएगा, ग्रुप में भी वैसे इसकी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। फिर इसके बाद लास्ट 2 क्लासेस रह जाएंगी, और इन दो क्लासेस के बाद भी आप सबका एक टेस्ट होगा, ठीक है। अब ग्रुप बी वालों को जो ये टेस्ट होगा, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे कि क्या वो वर्किंग्स कर रहे थे, क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, मैं फिर यह है कि एक स्पेसिफिक पर्सन बिठा दूंगा कि वो आपके अकाउंट की वीडियोस को रीपोस्ट कर देगा। वो ऑडियंस हो सकती है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऑडियंस हो सकती है। वो फिर ये है कि आप उसको यूज़ करते हुए रीपोस्टिंग करके अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये ग्रुप बी वालों को बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, लास्ट 2 क्लासेस में टेस्ट होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे बी से लेके ई तक उनका डिफरेंट टेस्ट होगा, और ए ग्रुप वालों का डिफरेंट टेस्ट होगा, क्योंकि उनमें से फिर मैंने खुद फाइनलाइज करने हैं स्टूडेंट्स जो कि मेरी टीम में आगे आएंगे, ठीक है। तो वो फिर ये कि वो पुराने स्टूडेंट्स वाला वो टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो फिर समझ लो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दूसरों से डिफरेंट होगा, आप सबकी फिर प्रमोशन भी उनसे अच्छी होनी है, ठीक है। तो ये हमने इस मकसद के लिए रखा हुआ है। अब ए ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनका मैं खुद टेस्ट लूँगा और खुद चेकिंग करूँगा, खुद में भी मैं जो है गूगल मीटिंग पे ला के सारी चीज़ें पूछूं या करवाऊं, ठीक है। अगर वो फुलफिल करते हैं तो फिर क्या होगा, उनको मैं अपनी टीम में इन्वॉल्व कर लूँगा। और वो मैंने चीज़ आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है। मेरी टीम में जो अभी राइट नो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, 2-3 हज़ार डॉलर के पेआउट्स कुछ भी नहीं है उनके लिए, ठीक है। 8-10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक मंथ में वो इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर आप सबके वर्किंग पे होगा, आप सब की पोटेंशियल पे होगा कि क्या कर रहे हो। मतलब मेरे पास आपके 2 मंथ कंप्लीट होने का, क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 मंथ कंप्लीट होने के मेरे पास हर एक स्टूडेंट की एक चीज़ की रिपोर्ट है। टेक्स्ट जितने भी मैसेजेस किए हुए हैं उनकी, स्पॉट नंबर पे जो कन्वर्सेशंस हुई हैं उनकी, जो आपने टेस्ट कंप्लीट किए हैं उनकी, जो आपने शीट्स भेजी हुई हैं उनकी, हर एक चीज़ की मेरे पास रिपोर्ट है। कोई चीज़ या कोई भी आपका डाटा मिस नहीं है मेरे रिकॉर्ड से, ठीक है। तो ये कि वो सारी चीज़ें, वो सारी कन्वर्सेशंस आपकी चेक होनी है। ग्रुप ए वालों की बात कर रहा हूँ कि ग्रुप में आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, प्रीवियस ग्रुप में क्या क्या कन्वर्सेशंस करते रहे, क्या आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे या आप शुगर मेला लगा रहे थे। फिर इसके बाद स्पॉट नंबर पे आपकी किस तरह की क्यूरीज, किस तरह के क्वेश्चंस होते थे, आप सुजेशंस दे रहे थे या फिर आपके वो बचकाना सवाल थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपको शीट्स बोली गई थी वो आपने बनाई थी, चेक करवाई थी। अगर कंटेंट की तरफ गए थे, कंटेंट आपने निकाल के चेक करवाए थे, वो फिर मैं खुद चेक करूँगा कि जो कंटेंट्स आपने निकाले थे वो किस लेवल के कंटेंट्स थे। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर ये कि आपको मैं अब वो इन्वॉल्व करूँगा मैं अपनी टीम के अंदर। आप सबकी एक टीम बनेगी, इस व्हाट्सएप पे नहीं, वो मेरे पर्सनल नंबर पे जाएंगे और उनको मैं खुद ही आगे वर्किंग करवाऊंगा, ठीक है। ये सारा सीन सिनेरियो हमने उनके साथ चलाना है। बाकी जो ग्रुप वाले हैं वो सारी कंडीशंस उनके सामने हैं, जिनकी प्रमोशंस हो रही है उनको मेरी तरफ से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि ग्रुप ए में जो बाकी स्टूडेंट्स हों उनका भी मैं एक सेपरेट टेस्ट लूँ, या जो अभी स्टूडेंट्स ग्रुप बी में आएंगे उनको मे बी मैं मोनेटाइज अकाउंट्स दे दूँ। ये अभी मैं टीम के साथ ही डिस्कशन कर रहा था, मे बी 50-60 हज़ार रुपये के हम मोनेटाइज अकाउंट्स जो आगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उनको हम दे दें, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को जो हमें अच्छा रिजल्ट देगा हम उसको एज अ गिफ्ट मोनेटाइज अकाउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप
सब पे डिपेंडेंट है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। बाकी ई ग्रुप वालों को पता है वो क्या कर रहे हैं, आगे डी ग्रुप वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप अब क्लासेस के बाद आपका कोई Q&A सेशन वाला चक्कर भी होना, हर चीज़ एंड है, ठीक है, क्योंकि Q&A सेशन हमारे 20 Q&A सेशन हो चुके हैं, हर क्लास के साथ एक एक Q&A सेशन हमारा इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई बोले कि भाई मेरी तरफ से कोई गाइडेंस मिस हुई है या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं हुई है, तो वो बात गलत है। हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमने कवर की हुई है टिकटॉक की, ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो, वो अकाउंट क्रिएशन से लेके एंड तक कुछ भी है, उसके अंदर हमने हर चीज़ कवर की हुई है उसमें, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि ये फला क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं है, तो Q&A सेशन आप पुराने देखेंगे तो आपको उसमें आंसर्स मिलेंगे, बार मिलेंगे। ये चीज़ आप सबकी क्लासेस में क्यों बोलता हूँ बार बार देखा करें, क्योंकि इसमें जो नॉलेज आप सबको प्रोवाइड की गई है वो ये नहीं कि भाई 10-10 मिनट की क्लासेस थी या बस एम ही था कुछ उठा के बोल दिया। 51 GB की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है। और ये 51 GB कुछ छोटा नंबर नहीं है। समझ लो कि 51 GB में अब एक हम आइडिया लगाएं तो आप बैठ के अगर कोई मूवीज़ देखने में बैठो ना, तो फिर समझ लो 40 से 50 मूवीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक एक डेढ़ घंटे की जो मूवीज़ होती हैं वो आप बैठ के देखो, 40 से 50 घंटे का डाटा आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। और जो कि हमारी स्केड्यूल के अंदर भी था, 30 घंटे की क्लासेस होनी थी, ठीक है। बाकी हमारा Q&A सेशन नियरली 40-50 घंटे हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि इनरोलमेंट के टाइम आपको प्रॉपर एक चार्ट के अंदर भी बताया गया हुआ था, ठीक है। सारी चीज़ें हमने अपनी वाइंड अप की है। Q&A सेशन हर एक क्लास के साथ इन्वॉल्व किया हुआ था। क्लास थी, Q&A सेशन था, क्लास थी, Q&A सेशन था। और फिर इसके बाद ये कि कंटेंट क्रिएशन में भी इन डेप्थ हम गए, हर चीज़ को कवर किया हुआ। और बाकी जितनी भी एल्गोरिदम की अब एल्गोरिदम के बारे में थी क्लासेस, वो सारी भी हमने कवर की। अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन थी, या आपने वर्किंग को कैसे ऑटोमेट करना, हर चीज़ को हमने इन डेप्थ कवर किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो थी आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की वर्क फ्लो के हवाले से। अब नेक्स्ट क्लास हमारी जो थी कि हमने एआई को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे था कि आपकी एआई कंटेंट के ऊपर क्लासेस हुई हैं कि आप किस तरह से एआई के थ्रू कंटेंट्स बना सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ी सी एडवांस होगी, आपको टूल्स के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। चैट जीपीटी है, आप वो इन डेप्थ उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी कि कैसे आप चैट जीपीटी को ट्रेन करोगे। किसी भी कंटेंट के रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट चाहिए या वो कंटेंट कैसे बना है आपको आइडिया चाहिए, तो वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी, ताकि आप जो है उससे एडवांटेज ले सको। आपको पता हो कि मैं जो है इस कंटेंट को कैसे बना सकता हूँ, या कंटेंट अगर ये बना हुआ है तो मैंने किस तरह से इसका पूरे का पूरा मॉड्यूल लेना है, उसकी स्क्रिप्ट कैसे निकलवानी है, फिर उसके बाद उसकी हमने वॉइस ओवर किस तरह की रखनी है, इमेजेस कैसे बनवानी है, स्टोरी लाइन, म्यूज़िक, हर चीज़ आप जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ट्रेन किया जाएगा अबाउट एआई टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स बेस्ट है फॉर योर वर्किंग, जिनमें पेड भी कुछ हद तक होंगे और काफ़ी हद तक फ्री भी होंगे, जिनको आप यूज़ करते हो अपनी वर्किंग को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। जब से गूगल एआई स्टूडियो आया, आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं बिल्कुल फ्री। नहीं तो ये था कि अब हमें जो है वो चीज़ें काफ़ी पेड लेना पड़ती थी। आप जो है अपनी इस टूल के थ्रू, जो गूगल एआई स्टूडियो है, इस टूल के थ्रू अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हो तो ये समझ लो ये टूल भी आपके लिए गोल्ड माइन ही है। जब तक ये फ्री है आप इससे फ़ायदा लो जितना हो सकता है, ना कि आप वो शुगर मेले के तौर पे आप उसको यूज़ करें। वो नया एक फ़ीचर आया उसके अंदर नाना बनाना का, ठीक है, जो कि गूगल वालों ने अनाउंस किया फॉर इमेज जनरेशन। बड़ा ही उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके गया हूँ कल की क्लास में। वैसे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन यूजुअली लोग क्या कर रहे हैं, वो खेल तमाशे की हद तक उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। फिर इसके बाद फर्दर ये कि एडवांस एआई एंड ऑटोमेटिव इंटीग्रेशन फॉर टिकटॉक जो है टिकटॉक ग्रोथ, ये चीज़ भी आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो क्लास नंबर 20 टॉपिक नंबर 20 आपका ये होगा 11 तारीख को। फिर 12 तारीख को आपका Q&A और फिर आपकी क्लासेस जो है वो वाइंड अप हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारा आपका होगा। अब नेक्स्ट जो 2 क्लासेस है आपकी वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आप एआई को किस तरह से ट्रेन करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि आपने अपने एआई को फॉर वायरल वीडियो क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन के हाथ में किस तरह से ट्रेन करना है, ताकि आपको अच्छी सी स्क्रिप्ट और हर चीज़ को एक वायरल अंदाज में निकाल के दे, या आप किस तरह से चैटबॉट्स को ट्रेन कर सकते हो। फिर उसके बाद कि आप एडवांस जो है एआई टूल्स
की तरफ हम जाएंगे कि किस एआई टूल को हमने यूज़ करते हुए इमेजेस बनानी है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, या स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ जाना है तो वो किस तरह से करना है, या कोई भी उसमें फर्दर एक्टिविटी है तो उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 जो क्लासेस हमारी वो इसी चीज़ के ऊपर, और ये क्लासेस आपकी लाइव नहीं होंगी, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये छोटी क्लासेस नहीं होंगी और इसको A to Z मुझे फिर एक बड़े तरतीब से आपको कन्वे करना पड़ना है। मैं लाइव क्लास देने को लाइव भी बता सकता हूँ, लेकिन एक लाइव में फिर काफ़ी हद तक चीज़ें मिस हो जानी है। तो हर एक चीज़ का मैंने वो सेपरेट एक बना के मॉड्यूल आपको कन्वे करना, फला टूल ये है, फला टूल ये, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये इस तरह से यूज़ होगा। तो ये है कि वो सारी चीज़ें आपको इसी वे में कन्वे की जाएंगी, ठीक है। लाइव में है कि कुछ हद तक डिस्कशन आपसे जब मैं एक रिदम में कर रहा हूँ तो चीज़ें समटाइम मिस हो जाती होती हैं, लेकिन ये है कि जब रिकॉर्डेड फॉर्म होगा तो मुझे पता है कि ये पूरे का पूरा वर्क फ्लो और मैंने आप सबको ये इस अंदाज में कन्वे करना है, ठीक है। तो ये आपका सारे का सारा था। बात ही कि वर्क फ्लो का हमने करना था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। मतलब हमारी हर चीज़ हमने कवर किया है। इवन दो कि आप किसी के पास भी जाते हो आपके अकाउंट्स नहीं चेक करते, भाई बताओ क्या काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो, कहीं पे गलती कर रहे हो तो लो मैं आपको ठीक करके देता हूँ, नहीं कर रहे होते मैं जो है इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ली है, हाँ हम इस तरह से करेंगे 7 डेज़ के बाद आपकी अकाउंट्स की चेकिंग हो जाया करेगी। स्पोर्ट नंबर आप सबके पास अवेलेबल ही होंगे, स्पोर्ट नंबर आपके चल रहे होंगे, आपके ग्रुप्स चल रहे होंगे, टाइम टेबल ग्रुप्स का यही होगा, आप सबकी जो है स्पोर्ट नंबर्स का भी टाइम टेबल यही होगा। और 7 डेज़ के बाद जो है वीकेंड पे हम आप सबके अकाउंट्स की रिपोर्ट ले लिया करेंगे, जिसमें मैं खुद आपको ग्रुप में वॉइसेस करके या हर एक की जो है बताया करूँगा क्या कंडीशंस है। और सम टाइम ये हुआ कि मैं एडिटिंग वाले नंबर पे खुद भी आप सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, आप सबके अकाउंट्स की रिपोर्ट्स को कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने वर्क फ्लोज भेजे थे उनमें से काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को मैंने खुद ही वॉइस में ब्रीफ किया था कि ये काम कर रहे हो इस तरह से करो, या जो भी उसके अंदर गलती थी वो मैंने खुद ही हाईलाइट करके बताई थी, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन का तरीका और है, जो टीम बैठी हुई है उसके ऑब्जर्वेशन का तरीका और है। तो जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ वो मैंने किए हैं, बाकी टीम ने फिर आप सबको जो है रिपोर्ट्स भेजी थी, ठीक है। ये हमारा था पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। हमने इंट्रोडक्शन से लेके टिकटॉक क्या है, किस तरह से है, क्यों है, और एंड तक हर चीज़ के भाईजान अकाउंट बना के रन किस तरह से करना है, हर एक चीज़ हमने इसमें डिस्कस की है। और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो कि आपको अक्सर औकात लोग नहीं बताते। इनमें लाइव एंड इंसेंटिव जब वो सैर फहरिस्त था, अब इसके ऊपर कोई अगर डिस्कशन हुई तो 15 तारीख के बाद आपको मैं इसके ऊपर अपडेट्स कन्वे कर दूंगा, क्योंकि राइट नो जिनकी अमाउंट्स बनी हुई थी पिछले मंथ अगस्त 6 तारीख की जो प्रोग्राम आया था उसमें जो भी अमाउंट्स बनी हुई थी वो सारी बैलेंस में ऐड हुई हैं और उनके पे आउट भी मिलने हैं, ठीक है। तो ये कि जिन्होंने तब काम किया था उनकी अमाउंट सेफ आई थिंक सो उनके बैलेंस में ऐड हो गई और इंशाल्लाह इस 15 को उनको मिल भी जाएंगे, ठीक है। अगर उनको 15 की पेमेंट्स मिल जाती हैं और ये पेमेंट सेफली लैंड हो जाती हैं तो फिर मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से हमने अपनी वर्किंग को फर्दर लेके चलना है और इसको हमने किस तरह से स्पीड अप करना है। ये समझ लो ये भी आपके लिए गोल्ड माइन ही होगा, ठीक है। जितनी आप उसके अंदर एफर्ट्स पुट करोगे, आपने अगर 10,000 12,000 डॉलर बनाए हैं, ठीक है, उनमें से 3 4 5,000 डॉलर भी आपको पेड होते तो वो कम अमाउंट नहीं है, वो 12-15 लाख रुपए फिर भी आपके बन जाते हैं एक मंथ की अर्निंग के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। ये हमारा सारे का सारा था वर्क फ्लो। बाकी जो रही बात ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट्स की, कल जो टेस्ट होगा उसमें इसके 50 पॉइंट्स रखे जाएंगे। अगर आप कन्वे कर देते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो फिर समझ लो कि आप परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड ही हो, ठीक है। आपको फिर दोबारा से मैंने उस चीज़ में ऐड नहीं करना है। ये अब आप सबको मैं थोड़ा सा इसमें खींचूंगा या ये चीज़ रखूंगा तो फिर ये आप इसको सीरियस लोगे, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि भाई आप जब भी कन्वे कर दोगे हम आपको कर देंगे तो फिर आप इजी हो, ठीक है। आपको पता भाई इन्होंने तो कर ही देना जब मर्जी भेज दो, तो वो ये एक जो है आप सब के ऊपर बर्डन डालूंगा तो फिर आप उस चीज़ को सीरियसली करोगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है आपका हमने रखना है, ठीक है। जो होगा सीन सिनेरियो स्टूडेंट्स का जितने भी होंगे, ताकि आप सबको पता हो हमारी क्या रिपोर्ट्स रही हैं शुरू से लेके अब तक, ठीक है। काफ़ी हद तक स्टूडेंट में 335 पॉइंट्स इसके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं, ठीक है, हर एक क्लास के। फिर हमने बोनस पॉइंट्स भी रखे थे और फिर इसके बाद एक और मैंने रिलीफ दे दिया कि यार चलो जिसके 70 नंबर है उसको आगे लेके चले जाओ, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो। पहले था कि भाई 100 पॉइंट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में होगा, उस चीज़ को भी ख़त्म करके हमने 70 पॉइंट्स पे कर दिया। फिर आपके बोनस टेस्ट भी होंगे, 20 नंबर का पहले एक हुआ था, फिर इसके बाद बोनस टेस्ट हुए थे आपके
एक ये बोनस टेस्ट था, एक आई थिंक सो और बोनस टेस्ट था वो यहाँ पे, अच्छा ये रहा वो, ठीक है। इसके भी पॉइंट्स आप सबको मिले थे, ठीक है, जिन्होंने कन्वे किया हुआ था 5-5 या 10-10 पॉइंट्स थे, इसके भी आपको मिले थे। 25 से 30 नंबर के तो बोनस पॉइंट्स के टेस्ट ही आपके होते रहे थे, ठीक है। और ये आप सबके स्टूडेंट्स की रिपोर्ट रही है। ये जो ग्रीन है वो आज सब यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, इनमें से जो है टोटली पास स्टूडेंट थे 54 स्टूडेंट्स थे, फिर इसके बाद 110 स्टूडेंट्स थे जो कि मतलब ठीक है काम कर रहे, लेकिन इनको अभी मेहनत की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद फेल स्टूडेंट्स में अभी स्टिल 129 स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कि खैर अभी 2 टेस्ट है, उसके बाद ये कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनकी आगे प्रमोशन हो जाएगी नेक्स्ट ग्रुप के अंदर भी, ठीक है। खैर ये हमारा था आज का वर्क फ्लो, या ये आप सबकी रिपोर्ट्स थी, आपको पूरा बताया गया कि क्या आप सब ने किया था, आपकी जो क्लासेस हुई थी उनके बारे में। और आपकी जो क्लासेस थी ये आपको एक्सेस जो है वो लाइफ टाइम तक ही रहेगी इसकी, ठीक है। इस टाइप, क्योंकि फ़िलहाल तो हमने इस बैच में तो हमने गूगल ड्राइव में ये चीज़ कर दी थी। नेक्स्ट जो होना है वो सारे का सारा वेबसाइट के ऊपर ही हमने लिस्टेड करना है, और इन सभी क्लासेस की आपके पास एक्सेस रहेगी। हर एक क्लास है, उसमें हर एक चीज़ की तरतीब है जो कि आपको बताएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल था इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि भाई टिकटॉक क्या है, मैं क्या हूँ, या फिर ये कि स्पोर्ट किस तरह से मिलेगी, वो सारी चीज़ें थी इसके अंदर। फिर इसके बाद सेकंड क्लास थी, थर्ड क्लास, 4, 5, 6 सारी की सारी क्लासेस आपकी एक रिदम के साथ हुई थी, और जो है आपको उसी पैटर्न के थ्रू सारी चीज़ें समझाई गई थी। क्लास नंबर 17 है आज जो हमारी होगी, क्लास नंबर 18 वो भी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रॉपर एक मॉड्यूल हमने कन्वे किया हुआ था, उसी मॉड्यूल के थ्रू आप चले हैं और उसी के थ्रू आउट हमने आपको क्लासेस कन्वे की थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं Q&A सेशन की तरफ। आपके जो भी क्वेश्चंस थे वह हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। और मैं जो है आपके क्वेश्चंस का 1 बाय 1 आंसर करता हूं। जिनके क्वेश्चंस है वो हैंड रेस करते जाएं, ठीक है। अभी जो है इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करके हम Q&A सेशन वाले रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं।